साल भर हो गया, हम लोग मर मर कर वोट मांगे हैं। अपनी वोट नहीं मांगे, मैं भी खड़ा था, लेकिन अपनी वोट नहीं मांगे, गन्ना सिकारियों को वोट मांगे। वार्ड के सभी सम्मानित जनता दल आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हर्ष की बात है कि अखंड पूजा की महत्ता को समझें और इसे अपने जीवन में शामिल करें। हमारे पूर्वजों की यह संस्कृति हमारी विरासत है, हमें इसे सत्यापित करना चाहिए। अखंड पूजा हमें समाज की एकता, संस्कृति, धरोहर, प्रकृति की महत्ता को सिखाती है, हमें इसे सत्यापित करना चाहिए। अखंड पूजा हमें समाज की एकता, संस्कृति, धरोहर, प्रकृति की महत्ता को सिखाती है, हमें इसे सत्यापित करना चाहिए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हम एक अवार्ड नगर निगम के लायक नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कमी के चलते हम एक अवार्ड नगर निगम में लिया गया है। ये नहीं होना चाहिए। रोटेशन यानी चक्रवात के आधार पर मुख्यालय से देखा जाए तो हम एक अवार्ड उस लायक नहीं है। मित्रों, हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश भी किए कि नगर निगम टूटे, मगर इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। मित्रों, आप लोग से विनती है कि मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जब तक हम लोग नगर निगम के लायक नहीं होते तब तक हम लोगों को टैक्स के लिए छूट दिया जाए। नमस्कार। आज के इस हरिओम मित्र मंडली द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे स्थानीय वार्ड पार्षद जी मदन कुमार जी, उपस्थित त्यागी बाबा जी, उपस्थित 44 नंबर के पार्षद जी के पति गुड्डू जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, यहाँ मेरे भाई बहन, उपस्थित बच्चे, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत ही हर्ष की बात है कि कई सालों से चलता आ रहा है ये अष्टजाम, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई है। इस समापन के समारोह में आप सबों की उपस्थिति है और यह अखंड कीर्तन लगातार कराया जा रहा है। इसके लिए इस हरिओम मित्र मंडली को बहुत बहुत बधाई। इसके सभी मेंबर्स को, कमेटी के सभी मेंबर्स को, सभी सेवक को बहुत बहुत बधाई। आपके द्वारा ये बहुत बड़ा जन कल्याण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको भी मालूम है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। एक धरोहर है जो विश्व में अपनी छाप छोड़ती है कि किस तरीके से हम सबके लिए वसुदेव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो यह अखंड कीर्तन भी वही है कि गांव के विकास के लिए, या कहा जाए नगर निगम में जो जुड़ चुका है अवर मजरिया, ये लैया टोला के विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके सुख समृद्धि के लिए दिवाली के दूसरे दिन ये किया जाता है। ये सब जन कल्याण के लिए किया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबों को। और मेरी प्रार्थना भी है ईश्वर से कि हमें सुख शांति दे। ईश्वर हमेशा ये बताते हैं कि चाहत की कोई सीमा नहीं होती है। जैसा बताया गया, अभी पूछा जा रहा है कि टैक्स को छोड़ दिया जाए, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है और शायद तक मैं आप सबों से भी पूछना चाहूँगी कि इस 9-10 महीने पे क्या किसी ने आके आपसे टैक्स लिया है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं? गांव में ही रहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या सड़क नहीं बननी चाहिए? क्या यहाँ नाला नहीं बनना चाहिए? क्या यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आपको भी लगे कि हमारे बच्चे जो इस जगह से निकल के सुदूर करीब 20 किलोमीटर
10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाके स्कूलों में पढ़ाई करे कि हमारे ही जगह पे रह के स्कूलों में पढ़ाई करे। तो ये व्यवस्था कैसे आएगी? जब आपकी जगह का विकास होगा, जब आपकी जगह में कोई विवाह भवन बनेगा, जब आपकी जगह में कोई स्कूल बनेगा, जब आपकी जगह में हॉस्पिटल बनेगा, जब आपकी जगह में कोई कॉलेज आएगा या कुछ ऐसी बड़ी व्यवस्था आएगी, तब आपकी जगह पे विकास दिखाई देगा। और आएगी विकास क्यों होगा? जब सबसे पहले आपके आने जाने की जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना या एक टोला को दूसरे टोले से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाएगा, नाले का सुदृढ़ीकरण सौंदर्यीकरण कराया, रिपेयरिंग कराया जाएगा, या फिर लाइट्स की व्यवस्था कराई जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा, तब कुछ उठ के आपके यहाँ आएगा ना। या इसी तरीके से आप गांव में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, आपने बिता ली तो आपके बच्चे भी वैसे ही बिताना चाहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे करना चाहिए। क्यों आप दूसरी जगह जाके मजदूरी करेंगे? क्यों नहीं आप अपनी ही जगह पे कमाई करेंगे? तो ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए जरूरी है काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? सरकार वही कर रही है कि आपको मानती हूँ मैं कि ये जगह अभी नगर निगम के लायक नहीं हुई, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको कुछ करने के लिए। आपकी जगह पे जितनी बड़ी आप इन्होंने दिया है जानकी नाला के लिए, तो जानकी नाला क्या आप में से कोई भी बता सकता है कि ग्राम पंचायत में रहते हुए इतनी बड़ी करोड़ों की योजना कभी पंचायत से उस नाले को बनाया जा सकता था? उसको आरसीसी नाला बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? सरकार विश्वास ही नहीं कर सकती है कि इतना बड़ा फंड गांव में कैसे लगेगा। तो इसके लिए सरकार का प्रारूप है कि पंचायत से, गांव से, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, नगर पंचायत से नगर परिषद, नगर परिषद से नगर निगम, सब फंड भी दिया जाता है। उसी तरीके से रेवेन्यू लिया जाता है, यानी कि जिस तरीके की सुविधा देंगे, सेवा देंगे, तो उस तरीके से थोड़ा शुल्क भी लेंगे। तो अभी तक से तो आप लोगों पे कोई शुल्क नहीं लागू है, और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि जब तक मैं कुछ यहाँ कुछ करूँ नहीं, तब तक मैं आपके पास क्यों आऊँ मांगने के लिए। मेरी भी यही सरकार से प्रार्थना है। लेकिन मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि विकास के लिए नगर निगम बनाया गया है। इसको इस आशा में आज भी आप लगे हुए हैं। आपके गांव की सड़कों को देखकर मुझे समझ नहीं आता, जो नल जल का काम यहाँ पे किया गया है वो समझ नहीं आता कि मैं किससे दुहाई दूँ, किससे जाके प्रार्थना करूँ, कि कहीं समझ नहीं आ रहा है कि उसका कनेक्टिंग कहाँ है, कहाँ पे वो लीकेज है, कहाँ पे पाइप बिछाया गया है, कहाँ नहीं बिछाया गया है, किससे जाके मैं बोलूँ। आज मैं नगर निगम के भीतर इन सब क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है, लेकिन काम तो पहले से हो गया है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? तो उस काम को सरकार के द्वारा हस्तगत कराने में भी समय लगता है। यानी पंचायत के द्वारा जो काम कराया गया था, वो पंचायत से अब नगर निगम बेतिया को देने में भी समय लग रहा है। उसका प्रारूप होता है, उसमें प्रोसेस होता है, उस समय के चलते ये चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उस व्यवस्था में हम लोग लगातार लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके की गांव की व्यवस्था थी, जिसका जो मन करता था रोड ऊंचा बना देता था, नाला बना देता था, नहीं मन करता था तो नहीं बनाता था, उसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है सरकार को, उसका सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, यानी सही उपयोग किया जाए? क्या नाले को सड़क से इतना ऊंचा बना देना चाहिए, 2 फीट ऊंचा, और चबूतरे की तरफ रख देना चाहिए, ताकि वहाँ पे हर समय ऐसे ही जल जमाव लगता रहे? इस व्यवस्था में चेंज लाइए। हर व्यक्ति, मैं आग्रह करती हूँ प्रत्येक नागरिक से, यहाँ पे लैया टोला के प्रत्येक नगरवासी से, कि आप अपने बच्चे को इस तरीके का नहीं तैयार करिए कि जिन पे उनको जानकारी नहीं हो कि उनका अधिकार क्या है। हर वार्डों में सफाई के लिए लेबर दिए गए हैं, हर वार्डों में जमादार है, हर वार्डों में ट्रैक्टर है, टीपर है। सारी व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा।
लेकिन मेरी भी कोशिश है कि करूँ नहीं, मैं आपसे मांगने क्यों आऊँ। समझ रहे हैं? आपने कहा लाइट चाहिए, तो लाइट चाहिए तो लाइट का क्रय होता है। खरीदारी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खरीदारी सरकार के फंड को ऐसे ही यूटिलाइज नहीं किया जाता, यानी सरकार अगर पैसा दे रही है खरीदने के लिए तो पूरा पेपर पे काम होता है। गांव के पंचायत के जैसा काम नहीं है कि जितना मन किया खरीद लिया, उसकी जवाबदेही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस खरीदारी में हम लोगों ने डीएम साहब से भी आग्रह किया है कि भाई आप भी अपने कुछ अधिकारी दीजिए ताकि समिति को बना के क्रय किया जाए जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं रहे और खरीदारी इतनी अच्छी हो, लाइट की खरीदारी इतनी अच्छी हो कि वो जो रोशनी देने वाली लाइट हम लोग ले सके। ऐसा नहीं हो कि 2 महीना टिके और 2 महीने के बाद उसी पे आप क्वेश्चन उठाना चालू कर दे कि देखिए ये खरीदारी आपके द्वारा की गई। तो इस व्यवस्था में जाने के लिए समय लगता है, वो समय हम लोगों को लग रहा है, लेकिन हम लोग निरंतर इसमें लगे हुए हैं। और एक चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के द्वारा जो भी काम किया गया था, वो पंचायत के द्वारा काम नगर निगम को ट्रांसफर करने में उसमें बहुत समय लग रहा है। इसके चलते बहुत जगह पे हम लोगों को रुकावट पैदा हो रही है, चाहे नल जल का काम हो, चाहे उनके द्वारा पंचायत समिति के द्वारा या जो भी रहे हो उनके द्वारा नाले का काम किया गया हो, चाहे लाइट का काम किया गया हो। जो भी काम किया गया है उसके बीच में फंड कितना बचा हुआ, यानी पैसा उस मद में कितना बचा हुआ है, उस पैसे से उसकी रिपेयरिंग कराई जा सकती है कि नहीं कराई जा सकती है, सरकार के द्वारा अगर उसको बताया जाएगा तब वो काम आगे जाता है। तो ये पूरा पेपर का काम आप लोगों की जानकारी में देना इसलिए आवश्यक है कि ये आप मत समझिए कि आपके इतने अथाह आशीर्वाद और प्रेम से अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ तो मैं भूल गई हूँ। मैं निरंतर प्रयास में हूँ और मैं निरंतर प्रयास करती रहूँगी। आप सबों को हर उस सुविधा को देना चाहती हूँ, चाहे सरकार की तरह आवास की सुविधा दी जा रही हो, रोड की सुविधा दी जा रही हो, लाइट की सुविधा दी जा रही हो, ड्रेनेज की सुविधा दी जा रही हो, शौचालय की सुविधा दी जा रही हो, हॉस्पिटल की सुविधा दी जा रही हो। मैं हर उस प्रयास में लगी हूँ और मैं माननीय मदन जी से भी सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ कि प्रत्येक वार्डों में काम कराना वहाँ के स्थानीय पार्षदों का काम होता है कि उस वार्ड की जरूरत क्या है, उसमें कौन सी सबसे आवश्यकतापूर्ण काम करवाना है, कौन सी ऐसी योजना पे काम कराना है जिससे कि वहाँ की सबसे पहले उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानियों से दूर किया जा सके। तो मैं इनसे अपेक्षा भी रखती हूँ कि आप योजना दें तो आप सबों को उस योजना का लाभ मिले और पूरी तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए। ऐसा किया जाए कि जब सड़क बनाई जा रही हो, चाहे नाला बनाया जा रहा हो, चाहे लाइट लगाया जा रहा हो, तो केवल खाना पूर्ति नहीं हो। जैसा मैं गांव-गांव घूमी हूँ तो देखी हूँ। आप लोगों को क्या सही लगता है जो पंचायत के द्वारा काम हुआ हो, चाहे गांव में जैसा भी काम हुआ हो, आप लोग उसी व्यवस्था में खुश है? तो मैं भी सरकार से यही बात बोलूँगी कि आप लोगों की जो आग्रह है, आप लोगों का आग्रह है, उस आग्रह को देखा जाए। वैसे ही व्यवस्था आप लोगों को चाहिए कि हमारे बच्चे भी, हमने मजदूरी की, हमारे बच्चे भी मजदूरी करें, वही व्यवस्था रहे। और आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ स्कूल आए, हॉस्पिटल आए, यहाँ पे विवाह भवन बने, यहाँ पे बड़े अच्छे कॉलेजेस आए, या यहाँ पे अच्छे अच्छे शोरूम आए या दुकानें बने, ताकि हमारे बच्चों को भी काम करने मिले, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ करें। हमारे बच्चे यहाँ से निकल के 20 किलोमीटर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और हमें जानकारी नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था से निकलिए। मैं आप सबों से विनती करूँगी, मैं प्रयास कर रही हूँ, आप सबों भी सहयोग करिए। धन्यवाद। आज से 39 वर्ष पहले हमारे गांव के कुछ बुजुर्गों लोगों ने, एक महात्मा जी आए हुए थे हमारे गांव में, वो ऐसा आशीर्वाद दिए कि आप लोग, हमारे गांव में कुछ बहुत तकलीफें थी कि आप लोग हर एक साल अखंड पूजा करिए। जैसे अखंड पूजा आप लोग करते हैं, हर एक साल हम लोग पूजा करते हैं। आज मतलब 40-39 वर्ष हो गया, हमारे गांव में तभी से सुख शांति है।
कुछ एक साल हम लोग 39 बरस, एक साल हम लोग बंद हो गया था सर। तो हम लोग गाँव में इतना तकलीफ हो गया था, तब से हम लोग हरिओम मित्र मंडल एक कमेटी बना। तब से आज से हरिओम मित्र मंडल को 39 बरस हो गया, तब से लगातार चालू है सर। तो जब से पूजा पाठ चालू हुआ हमारे गांव में, तब से हमारे गांव में सुख शांति है। हर एक आदमी मतलब इतना सुख शांति है, ये लगता है कि हमको लगता है कि जो भी आदमी है कोई भी तकलीफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुख शांति से रहता है सर। विश्वास है, ईश्वर की कृपा है इसका। एकदम भरोसा, एकदम सब हमको नहीं, हमारे गाँव वालों का पूरा भरोसा है। इसीलिए हम लोग कराते हैं। जी 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 जी। आपका परिचय? हमारा नाम है मुकुंद प्रसाद गुप्ता, मैं वार्ड पार्षद हूँ और हरिओम मित्र मंडल के अध्यक्ष भी हूँ। मैं 25 साल से हरिओम मित्र मंडल के अध्यक्ष भी हूँ। आज 14 साल पहले हमारे गांव के विश्वनाथ जी हुए, राजेश्वर सिंह हुए, जगन्नाथ शाह हुए, स्वर्गीय माया शाह जी हुए, स्वर्गीय मैनेजर शाह जी हुए। यानी उस परंपरा को आप ढो रहे हैं। जी जी जी, वो लोग चालू किया। हम लोग हरिओम मित्र मंडल का 25 साल से हम लोग कार्यक्रम चालू कर रहे हैं।